और अब दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर। इंडिया न्यूज और पेटीएम फर्स्ट गेम्स मिलकर एक क्विज लेकर आ रहे हैं। इस क्विज में आपसे रोज इंडिया न्यूज के शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9 बजे के बुलेटिन में सवाल पूछे जाते हैं। इसके जवाब में पेटीएम फर्स्ट गेम्स पर देने वाले लकी विजेताओं को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप के जरिए 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। आज का सवाल क्या है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आएगा। सवाल यह है कि तमिलनाडु राज्य है या फिर राजधानी। ऑप्शंस हैं ए राजधानी, बी राज्य, सी इनमें से कुछ नहीं और डी दोनों। जवाब देने के लिए अभी डाउनलोड कर लें पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप और विजिट करें paytmfirstgames.com पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कोरोना की दवा कोरोनिल पर पतंजलि फार्मेसी ने यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें कि पतंजलि ने उत्तराखंड के आयुष मंत्रालय के नोटिस का जवाब दिया है और उस जवाब में यह कहा गया है कि उनकी ओर से कोरोना खत्म करने की कोई दवा नहीं बनाई गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बाबा रामदेव, बालकृष्ण और निम्स के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि उन्होंने वो दवा बना ली है जो कोरोना को खत्म कर देगी। ये दावा बाकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के सामने किया गया था और इस दावे पर सबसे पहले इंडिया न्यूज ने सवाल उठाया था और निम्स के डायरेक्टर डॉक्टर BS तोमर ने इंडिया न्यूज की डिबेट में यह माना था कि कोरोना ठीक करने की किसी दवा का कोई ट्रायल नहीं किया गया। मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया था और उस दौरान BS तोमर ने कहा था कि यह सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा है, कोरोनिल या कोरोना को लेकर उन्होंने कोई भी ट्रायल नहीं किया है। और अब बाबा रामदेव भी इस बात से पलट गए हैं। उत्तराखंड के आयुष मंत्रालय ने जब नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा कि आपने कोरोना की दवा बनाई है, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कोरोना की कोई दवा नहीं बनाई है, हमने सिर्फ एक वो दवा बनाई है कुछ जड़ी बूटियों के मिश्रण से जो कोरोना का इलाज करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अब यह बात आ गई है, पहले दावा क्लियर था कि कोरोना की दवा बनाई है, अब कह रहे हैं कि सहायक सिद्ध हो सकती है। अब आपको सुनाते हैं कि बाबा रामदेव ने क्या कहा था और उसका निम्स डायरेक्टर ने क्या जवाब दिया था, वो जरा सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। है जो औषधि कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए एक इस कोरोना के काल में जब चारों ओर एक भय आशंका व्याप्त है और आम लोगों से लेकर के खास लोगों तक, यहां तक कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं और हमारे उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस के, CRPF के, सेना के जवान हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग उसकी चपेट में आए और मौत के आगोश में समा गए। ऐसे में यह एक बहुत बड़ी मानवता की सेवा का और आयुर्वेद को भी गौरव दिलाने का आज ये दिन है। मैं हमारे सभी यहां पर जो साइंटिस्ट हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर बलवीर तोमर जी का एक बार फिर से सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कोरोनिल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, यही कह रहे हैं ना आप? सर ठीक है, अब आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, हाँ और ना में बोलिएगा। और जो बाबा रामदेव का दावा था, क्या आप उससे सहमत हैं, हाँ या नहीं, कोरोनिल को लेकर? सर, कोरोनिल के बारे में जानता ही नहीं हूं मैं। भाई ये दवा बताया गया कि इन दवाओं का, उन्होंने बताया कि इन दवाओं का मिक्सर कोरोनिल है, उसका कोई ट्रायल मैंने किया नहीं। अब डिप्लोमेटिक मैंने जिन दवाओं का क्या आपको बता दिया सर कि इन दवाओं की इफेक्टिविटी। हाँ बोलिए पूरी। जिन दवाओं पे मैंने काम किया, आयुर्वेदिक की प्रूफ दवाएं थी, इन दवाओं की पूरी काम कर लिया। मेरे पास 100% सबकी परमिशन है। आपने जो वीडियो सुनाए आपने देख लीजिए। राजस्थान सरकार को हमने इन्फॉर्म किया, भारत सरकार को किया, ICMR से परमिशन ली। यहां मुझे खाली ये बताया गया कि वहां पर इन्होंने बताया, बाबा रामदेव जी ने, कि इन्होंने इससे मिलाकर कोरोनिल नाम की दवा बना दी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है डॉक्टर BS तोमर, यानी कि आपने कोरोना की कोई दवा नहीं बनाई, आपने कोरोना की कोई दवा नहीं बनाई, आपने सिर्फ कुछ ड्रग्स, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोई, इनको लेकर आपने एक्सपेरिमेंट किए। कोरोनिल को लेकर आपको कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि कोरोनिल को लेकर एक झूठ और भ्रम जो फैलाया गया उसकी तस्वीरें हमने देखी थी। यानी कि जो दावा किया जा रहा है कोरोनिल को लेकर कि कोरोना की दवा है, कोरोना को खत्म कर देगी, इस दावे के पीछे कोई भी आधार नहीं है। इस दावे के पीछे कोई आधार
नहीं है, सिर्फ झूठ बोला गया, एक फरेब फैलाया गया और पब्लिक के साथ, जनता के साथ विश्वासघात किया गया उस महामारी के नाम पर, जो कि अब तक लाखों लोगों की दुनिया में जान ले चुकी है। 15,000 की लगभग हिंदुस्तान में भी जान ले चुकी है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लाइन ऐड करूंगा, उन्होंने बताया कि इनको जोड़ के दवा उन्होंने बनाई है। क्या उन्होंने बताया कि ये दवा उन्होंने इन सबको जोड़ के बनाई है। मेरा काम न तो आपका बनता है अपने आप को डिफेंड कर। तो पहले ये कह दिया कि हमने कोरोना ठीक करने की दवा बनाई है, अब पतंजलि ये कह रहा है, बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई दवा हमने नहीं बनाई है, हमने तो ऐसी दवा बनाई है जो कि इलाज में सहायक सिद्ध हो सकती है। यू टर्न लिया, पलट गया और ये जवाब उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के नोटिस के जवाब में जवाब दिया है। इस वक्त मेरे साथ पवन सिन्हा जी जुड़े हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। शुभ्रा मेरे साथ मेरी सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ रही हैं। यतेंद्र हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े, क्योंकि यतेंद्र ने सबसे पहले इस चीज को हमको रिपोर्ट किया था कि आयुष मंत्रालय ने जवाब मांगा है बाबा रामदेव से। और आभा सिंह जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही है। लेकिन सबसे पहले मैं पवन जी के पास चलूंगा। पवन जी, पहले दावा ये बाबा रामदेव का कि मैंने ऐसी दवा बना दी है जो सबका कोरोना ठीक कर देगी, 100% मैंने मरीज ठीक कर दिए। आप कह रहे हैं कि सहायक सिद्ध होगी, ऐसा तो कोई मैंने बात ही नहीं की, अब तो ऐसी दवाई बनाई मैंने जो सहायक सिद्ध होगी। ये जवाब में कह रहे हैं उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय की। कितना अंतर कैसे आ गया 4 दिनों में? देखिए, ये अंतर अगर आया, ये अंतर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि उनके ऊपर लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी चीज हम इतनी बड़ी पेंडेमिक जहां फैला हुआ हो तो हम ये नहीं कह सकते। ऐसी बातें एकदम फैक्चुअल होनी चाहिए और इसमें जो सरकारी तंत्र है जो चीजों को एग्जामिन करके डिक्लेयर करता है, हमें उस तंत्र की डिक्लेरेशन के बिना अपनी चीज को, किसी के जान को बचा लेगी ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये रिस्की भी हो सकता था अगर इसको कोई व्यक्ति ले ले। तो एक सपोर्ट मेडिसिन जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो बनाना एक अलग बात है। आयुष का भी एक ऐसा काढ़ा है, घरेलू भी ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, स्वयं बाबा जी ने ऐसी बहुत सारी दवाइयां समय समय पर बताई हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करना एक अलग बात है। एड में भी हम देखते हैं बहुत सारी दवा कंपनियां इस प्रकार की बात करती हैं। तो इम्यूनिटी तो बूस्ट करने के लिए अगर वो कह रहे थे तो ये ठीक बात है, लेकिन अगर ये डिक्लेयर्ड है कि दवा बना ली और 4 दिन बाद उसको कहें कि नहीं दवा नहीं है, तो ये वास्तव में बहुत चिंताजनक है। थोड़ा नहीं, ये बहुत चिंताजनक है। ठीक है यतेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज का जो ये कबूलनामा है, आज का जो उत्तराखंड सरकार के नोटिस का जवाब है, और उस दिन जो बात वो कह रहे थे, एकदम से कहते ना कि सिर के बल उलट जाना, जैसे बाबा आसन करते ना सिर के बल उलट जाने वाला, तो वही वाला पलटासन हो गया है। ये कैसे हो गया? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज नोटिस का जवाब दिया गया और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हिसाब से तो या तो लगता है कि बाबा सच में बाबा हैं, भोले हैं, या फिर वाकई में वो एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। जो चतुर बिजनेसमैन होता है उसकी संज्ञा भी दी जा सकती है बाबा को, जिस तरह से पलटी मारी है, पलटू राम दिखाई दे रहे हैं बाबा। क्योंकि पहले जो दावा किया जा रहा था वो साफ तौर पर उनके आधिकारिक बयान भी हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, फिर उनके सहयोगी ट्वीट पर ट्वीट करके अपने को सही साबित करते हुए कि दवा का इलाज हमने ढूंढ लिया है, सारे विवादों पर पूर्णाहुति आ चुकी है, वो एक तरह से झूठे साबित हो रहे हैं। आज जो उन्होंने बयान दिया, आयुष मंत्रालय उत्तराखंड ने नोटिस 24 जून को उन्हें जारी कर दिया था कि जब उन्होंने किस आधार पर कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है और क्या उसमें तत्व शामिल हैं, उस नोटिस जारी करके इनसे जवाब मांगा गया था। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही कि पूरी तरह से उस बयान से पलट गए, उस दावे से पलट गए और कहा है कि हमने कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया, जबकि बल्कि सहायक उसमें हमारी दवाई हो सकती है उसके इलाज करने में, ये बात हमने कही है। ये इस तरह के नोटिस के जवाब में कहा गया है। ये मीडिया रिपोर्ट्स जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके आधार पर ये बयान दिया गया है, यानी कि बिल्कुल, यानी कि सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि उस दिन जो बाबा ने दावा किया था उस दावे से आज बाबा पूरी तरह से पलट गए। जैसे इस पर कोई रिएक्शन, कोई बाइट बाबा की आती है वो भी मैं आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं चल रहा हूं न्यूज रूम। शुभ्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। शुभ्रा, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले निम्स के डायरेक्टर का इंटरव्यू किया था, उनसे बातचीत की थी, उन्होंने भी उस दिन साफ तौर पर कह दिया था, जब वो घिर गए थे पूरी तरीके से, तब उन्होंने ये कह दिया था कि हमारे निम्स ने किसी भी कोरोना का दवा का ट्रायल नहीं किया। तो बाबा को ये लग रहा है कि अब एक एक करके साथ छूटता जा रहा है, तो इसलिए अब यूटर्न लेना ही बेहतर है। बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा, उस इंटरव्यू का जिक्र आपने किया। उस दिन
डॉक्टर तोमर पलटे थे, आज पतंजलि पलटी है। और मैं ये कहूंगी कि पतंजलि के पास, बाबा रामदेव के पास पलटने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि ये सीधे सीधे फ्रॉड का मामला है, ये सीधे सीधे कानून से, व्यवस्था से खुद को ऊपर रखने का मामला है, खुद को ऊपर समझने का मामला है, और सीधे सीधे पैसे कमाने की सनक है। दुकानदारी शब्द का इस्तेमाल किया गया था कई नेताओं की तरफ से, और वो ही यहां पर आज साबित हुआ है, क्योंकि बाबा रामदेव को, पतंजलि को अपने उस दावे से पीछे हटना पड़ा है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। और मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगी कि वो बार बार इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल पर जाकर वो जो इंटरव्यू है जो आपने किया था डॉक्टर तोमर के साथ, वो जरूर देखें। जहां कहीं भी डॉक्टर तोमर का बयान मिले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें बाबा रामदेव के साथ वो नजर आए थे, जरूर सुने, और इससे यह समझ में आएगा कि कैसे कोई व्यक्ति खुद को सभी संस्थानों से ऊपर समझ सकता है, कैसे कोई व्यक्ति खुद को कानून से, नियमों के ऊपर समझ सकता है, कैसे एक महामारी के दरमियान कोई व्यक्ति अपनी इमेज का सहारा लेके, अपनी छवि का सहारा लेके, अपने कपड़ों का सहारा लेके, अपने वस्त्रों का सहारा लेके विश्वासघात कर सकता है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है। क्योंकि डॉक्टर तोमर ने उस दिन सीधे सीधे कह दिया था रोहित, और वो फिर से एक बार दर्शकों को याद दिलाना जरूरी है। उन्होंने ये कहा था कि हमने कोई कोरोनिल का टेस्ट नहीं किया, हमने किसी भी कोरोना की दवाई का टेस्ट नहीं किया। हमने क्या टेस्ट किया था? इम्यूनिटी बढ़ाने की कुछ औषधियों का टेस्ट किया था, और ये भी कहा था कि जिन लोगों पर ये ट्रायल किया गया था, रिसर्च जो क्लिनिकल टेस्ट है, वो तो एक दूर की बात है। दुनिया भर में कोरोना की जो दवाई है उसका क्लिनिकल ट्रायल करने की कोशिश हो रही है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, उनसे ये अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन ये कह दिया गया कि हमने कोरोना की दवाई का क्लिनिकल ट्रायल किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी वायरस का क्लिनिकल ट्रायल अगर करना है, उसके स्ट्रक्चर पर काम करना पड़ता है, उसके जीनोम पर काम करना पड़ता है, उसके म्यूटेशन पर काम करना पड़ता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए, उसको सरपास करते हुए कह दिया गया कि हमने ट्रायल कर दिया। लेकिन वो औषधि का ट्रायल था, एक रिसर्च था जो कुछ लोगों पर किया गया था। कितने लोगों पर किया गया था, इसको लेकर के भी विरोधाभास सामने आया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की गई थी उसमें बड़ी तादाद बताई गई थी, लेकिन डॉक्टर तोमर ने कहा कि सिर्फ 100 मरीज थे, और वो भी एसिम्प्टोमेटिक थे, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। अब आप समझिए कि उसमें से बहुत सारे बिल्कुल इतनी बड़ी बीमारी और 280 लोगों का ट्रायल किया, उसमें से भी 180 कहां है ये पता नहीं है। क्योंकि उस दिन जो बीएस तोमर हैं, निम्स के डायरेक्टर, उन्होंने हमसे ये कह दिया कि भाई हमारे यहाँ तो पहली बात तो कोरोनिल का ट्रायल नहीं हुआ, हमारे यहाँ कुछ इम्यूनिटी बूस्टर का ट्रायल हुआ, और उसमें से भी 100 ट्रायल मैंने किए थे, बाकी कहां हुए मुझे नहीं पता। राशिद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, मैं सीधा उनके पास चल रहा हूं। राशिद, उत्तराखंड सरकार ने अब दावों की हवा निकाल दी है, क्योंकि पहले एक बार उत्तराखंड सरकार का जब वर्जन आया था तब उन्होंने ये कहा था कि इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस हमसे लिया है, कोरोना का लाइसेंस नहीं लिया। और अब जब नोटिस जारी किया गया तो उसके बाद अब सारी हकीकत खुलकर सामने आ रही है। यू टर्न ले लिया बाबा ने जब खुद को गिरते देखा तो। ये बाबा का सिर्फ यूटर्न ही नहीं रोहित, बल्कि ये बाबा का पलटासन है, और पलटासन के जरिए बाबा ने ये बता दिया है कि कितना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस करने की कोशिश की गई है। आप जरा सोच करके देखिए कि आप कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल किया था, लेकिन ये कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं था। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको किसी अगर वायरस पर काम करना है तो आपको सबसे पहले जेनेटिक कोड पर काम करना होता है। आपने जेनेटिक कोड पर काम नहीं किया। इस क्रिमिनल ऑफेंस में हम क्यों नहीं ये कहें कि एक सिंडिकेट की तरह काम किया गया है। वो सिंडिकेट जिसमें पतंजलि है, वो सिंडिकेट जिसमें बाबा रामदेव है, वो सिंडिकेट जिसमें बालकृष्ण है, वो सिंडिकेट जिसमें निम्स है, वो सिंडिकेट जिसमें जितने भी जवाबदेह लोग होते हैं, जितने भी अकाउंटेबल लोग होते हैं, उन सभी से सवाल किया जाना चाहिए। क्यों उस दिन ये कह दिया गया कि हमने क्लिनिकल ट्रायल किया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपको रोहित याद ही होगी। आई रिपीट, 2 शब्द सवाल किए गए कि हमने क्लिनिकल ट्रायल किया है। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी कोरोना पर या आप किसी भी वायरस पर अगर आप बिल्कुल राशिद, यानी कि इंडिया न्यूज जो लगातार कह रहा था कि देश के साथ फरेब किया, देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया, इतने लोग बाबा रामदेव में आस्था रखते हैं योग की वजह से, उन लोगों का जो भ्रम है वो तोड़ा, उन लोगों का दिल तोड़ा, उन लोगों ने जो विश्वास था लोगों का उसको तोड़ा बाबा रामदेव ने। वो बात आज सच साबित हुई है, 100% सच साबित हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर वापस लौट रहे हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। और ब्रेक के बाद इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि भारत में चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत सरकार का एक बड़ा फैसला है। टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन करने का फैसला लिया गया है। चीन पर केंद्र सरकार का ये बड़ा और कड़ा एक्शन है। हेलो और कैम स्कैनर पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा यूसी ब्राउजर और पबजी पर भी रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स हैं जिनको केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। यानी कि भारत में अब ये
ऐप्स मोबाइल में इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। एलआईसी पर जिस तरह से तनाव बना हुआ है, उस तनाव को देखते हुए भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। और वापस हम लौट रहे हैं बाबा रामदेव वाले टॉपिक पर, क्योंकि बाबा रामदेव ने अब यू टर्न ले लिया है। मेरे साथ इस वक्त आभा सिंह वरिष्ठ वकील जुड़ गई हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। आभा जी, अभी कुछ दिनों पहले भी हमने इस पर बातचीत की थी, डिबेट की थी, आप इस डिबेट में भी शामिल रही थी, और अब बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि मैंने कोरोना की दवा नहीं बनाई है। उनकी पतंजलि कह रही है कि हमने कोरोना की दवा नहीं बनाई है, हमने सिर्फ ऐसी दवा बनाई थी जो कि मरीजों को ठीक करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। नैतिक तौर पर यह कितना बड़ा विश्वासघात है और कानूनी तौर पर इसमें क्या हो सकता है? देखिए, ये बाबा रामदेव अब झूठ बोल रहे हैं। इंडिया न्यूज की तारीफ करनी पड़ेगी कि आपने जिस तरह 3 दिन से लगातार ये इस कैंपेन को चलाया है, क्योंकि जिस तरह भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था, लोग चिंतित थे और झूठ बोल के कि ये कोरोना की दवा है कोरोनिल, और जबकि इन्होंने लाइसेंस में लिखा भी नहीं था कि ये कोरोना की दवा की टेस्टिंग कर रहे हैं। इसी वजह से देहरादून उत्तराखंड की सरकार ने इनको नोटिस दिया था, पतंजलि को और इनकी कंपनी को, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के धारा 161 और 170 के तहत इनको नोटिस दिया था कि आप बताइए आपने कब परमिशन लिया, और तब सामने बात आई कि इन्होंने खांसी जुकाम इम्यूनिटी के लिए परमिशन लिया था। तो चूंकि इन्होंने परमिशन नहीं लिया था, इसलिए न सिर्फ ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत बल्कि इन्होंने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज का एक्ट का भी वायलेशन किया है, जिसमें 1 से 3 साल की सजा का प्रावधान है। क्योंकि बहुत साफ कहता है कि अगर आप कोई मिस ब्रांडिंग कर रहे हैं, मतलब बिना परमिशन के आप दवा बना रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, और जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं टेस्टिंग के, रिसर्च के, उसके बाद ये दवा बनाई जाती है। चूंकि उन्होंने कुछ भी नहीं पालन किया, इनके प्रोटोकॉल्स नहीं थे, सैंपल्स नहीं थे, बिल्कुल तो बिल्कुल ये आपने कानूनी पहलू बताया कि इस पर क्या एक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है नैतिक पहलू पर भी बात करना। मैं सीधा पवन सिन्हा जी के पास चलूंगा। पवन जी, वो बाबा रामदेव जिन पर आस्था है लोगों की, वो एक शख्स बिना परमिशन के लोगों को भ्रम में रख के, एक इल्यूजन में रख के दवा लॉन्च कर देता है कि ये आपका कोरोना ठीक कर देगी, और अब इस तरह से पलट जाता है। ये नैतिक तौर पर कितना गलत है? दवाई के मामले में तो देखिए, कोई भी इस खास तौर से ऐसे समय में हम कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। नैतिक तौर पे ये निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है दवा कंपनी की। तो जिन कंपनियों ने जो दवा बनाई भी हैं, जो कोरोना की बात के मेडिसिन के रूप में इसे प्रचारित कर रहे हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वह सरकार से इसकी अनुमति प्राप्त करें। इसकी जो भी प्रक्रिया है, जो उसकी वो लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस के अंदर इसको लाइसेंस प्राप्त करके और तब ये मरीजों को दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मरीजों का बड़ा विश्वास होता है, सस्ती चीज मिल जाती है, अच्छी चीज मिल जाती है, वो उसको खा लेते हैं। मान लीजिए नहीं ठीक हुआ या उससे कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गए, तो बाहर जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी इस स्थिति में नहीं होंगे कि वो उनको बचा सके। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है दवाई बनाने वाले की और उसे डिक्लेयर करने वाले। ठीक है यतेंद्र, मैं आपसे बहुत एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा कि अभी मंत्रालय के एंड पर इस पे क्या चल रहा है, क्या किसी तरह के एक्शन की तैयारी है? देखिए, यहाँ तक मंत्रालय की बात है तो मंत्रालय सारे प्रूफों पर जांच कर रहा है, जितने भी पॉइंट्स हैं, जो एंगल्स हैं, और जो बाबा ने जवाब भेजा उस आधार पर जांच कर रहा है। क्योंकि बाबा जरूर पलटी मार गए हैं, लेकिन पहले के जो दावा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो आधिकारिक बयान आए हैं, ट्वीट किए हैं, तो वो उन सब की जांच करेगा। और किस तरह से बाबा ने बड़ी संख्या में कोरोना के नाम पर व्यवसाय करने की कोशिश की है, उन सारे आपराधिक पहलुओं पर भी जांच करेगा और उसके बाद कड़े कदम उठाने की सिफारिश करेगा। हालांकि बाबा ने कोशिश जरूर की है, पलटी जरूर मारी है कि जो उन्होंने दावा किया था, बिल्कुल देश को धोखा देने की कोशिश की, देश को भ्रमित करने का प्रयास किया, देशवासियों के साथ विश्वासघात करने का प्रयास किया, उन लोगों के साथ जो कोरोना के संकट काल में कोरोना से जूझ रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात करने का प्रयास किया। लेकिन अब खुद अपनी बात से पलट गए, कह रहे हैं मैंने कोई दवाई नहीं बनाई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।